सो गाइज फाइनेंशियल ईयर 21-22 की GSTR 9 या 9C की बात करें तो उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा आपने, बिकॉज उसकी ड्यू डेट कितनी है 31 दिसंबर। तो उसे टाइमली कंप्लीट करना है। और उससे पहले गाइज सितंबर का जो मंथ है इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करनी है, बिकॉज ये आपका लास्ट मंथ है कुछ भी अमेंडमेंट्स के लिए, ITC क्लेम करने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स है आपको नोट करने हैं और एक्शन लेना है इनके ऊपर। बट उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन विद रिस्पेक्ट टू GST कंप्लायंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन सितंबर 22। ये हम सारी बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको 9 या 9C फाइल करनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। और अगर आपका कुछ ITC लास्ट ईयर का रह गया था, कुछ अमेंडमेंट्स रह गई हैं तो वो अभी करनी है, कुछ रिको बनानी है ईवीएल के साथ तो वो अभी करनी है। अवेलमेंट ऑफ करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो सबसे पहले आपको रिकंसिलेशन करनी है जो आपने ITC बुक किया है इन बुक्स में विद जो आपने 3B में क्लेम किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। और अगर कुछ बैलेंस ITC रह गया है जो कि 21-22 से परटेन करता है तो वो आपको क्लेम कर लेना है टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। सितंबर की जो GSTR 3B जाएगी 20 अक्टूबर तक, वहां पर आपको क्लेम कर लेना है, बिकॉज ये लास्ट मंथ है। जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं उसे नोटिफाई नहीं किया हुआ अभी, तो अभी आपका सितंबर ही लास्ट मंथ है। एंड रिकंसाइल द सेम विद 2A/2B अकॉर्डिंगली। आ रहा होगा 2B में तो क्लेम कर लो। सेकेंड पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC pertaining to the financial year 21-22 is due date of filing of GSTR 3B under section 39। वही जैसे मैंने ऊपर बताया सितंबर ही लास्ट मंथ है 21-22 के लिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रह गया है तो वो आपको सितंबर की 3B में कर लेना है, जो कि 20 अक्टूबर आपकी डेट रहेगी। वेंडर्स से फॉलोअप करना है कि अगर आपको कुछ 2B में नहीं दिख रहा, फॉलोअप करो कि आप अपनी रिटर्न फाइल करो और साथ में इसकी पेमेंट भी करो 3B में, बिकॉज कंडीशन फॉर क्लेमिंग ITC इज कि आपको 2B में दिख दे और सप्लायर उसका टैक्स भी पे कर दे, तो फॉलोअप करो। फोर्थ, अगर आपने कुछ इनएलिजिबल ITC या ब्लॉक क्रेडिट क्लेम कर लिया था ऑलरेडी 3B में तो उसे रिवर्स कर दो, रिवर्स पे द सेम along with interest thereon at the rate of 18%। और अगर आपने जैसे कंडीशन पता होगा आपको 16(4) की बात करें, अगर प्रिपेयर एंड एंश्योर रिवर्सल ऑफ एनी क्रेडिट, बिकॉज अगर आपने सप्लायर्स को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं की, विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सप्लायर इनवॉइस, इनवॉइस की डेट से आपको विद इन 180 डेज उनको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं की तो ITC जो भी क्लेम किया हुआ है उसे रिवर्स करना है। हाँ, जब आप उसे पेमेंट कर दोगे तो आप इस ITC को रीअवेल कर सकते हो सब्सिक्वेंट मंथ में 3B में इफ पेमेंट हैज बीन मेड। और रीक्लेम के लिए कोई भी टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। नो ITC फॉर एनी परचेजेज मेड फ्रॉम एनी कंपोजिशन सप्लायर। बात बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कि अगर कुछ RCM है, चेक दी ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर RCM, या रजिस्टर्ड से या अनरजिस्टर्ड से, और जो भी टैक्स पेमेंट है आप चेक कर लो कि एज पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस आपने कर दी है या नहीं कर दी है, और अकॉर्डिंगली आपने ITC क्लेम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और सेल्फ इनवॉइसिंग आपको कर लेनी है रख के। अब बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज की। अभी हमने बात की थी इनवर्ड सप्लाईज की, अभी आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं। इसमें आपको रिको बनानी है विद योर टर्नओवर, जो कि आपकी GSTR 1 या 3B में दिख रही है, और फाइनेंशियल्स में जो दिख रही है उसे कंपेयर करना है। आपको अपने GST रेट देखने हैं कि वो ठीक है या नहीं है। और अगर आपने कोई फाइनेंशियल ईयर 21-22 की सप्लाई आपने अप्रैल टू सितंबर 2022 में दिखाई है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कोई सेल आपने अगर अप्रैल टू सितंबर 22 में दिखाई है तो वो आपको कैप्चर करनी है GSTR 9 में या 9C में और फाइनेंशियल ईयर 21-22। समझ में आ रहा है आपको कि आपने 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कोई सेल नेक्स्ट ईयर में दिखाई है, क्योंकि सितंबर तक आप दिखा रहे हो, तो वो आपको 9 और 9C और फाइनेंशियल 21-22 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज वो टर्नओवर कौन से साल की है, 21-22 की है।
फर्दर एनी आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 शोन इन अ पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर 22 शुड बी कैप्चर्ड प्रॉपरली फॉर डिस्क्लोजर इन 9 एंड 9C। ठीक है, फिर आपको कंपाइल करना है एंड रिकंसाइल करना है जो आपने टैक्सेस पे किए हैं इन 1 या 3B में और फाइनेंशियल ईयर 21-22। कुछ शॉर्टफॉल है तो आप उसे सितंबर में पे कर सकते हो। अगर आपने कुछ कम टैक्स पे करवाया तो इस मंथ में पे कर दो सितंबर में, या आप क्या करो, आप DRC 03B फाइल कर सकते हो टू अवॉइड द लिटिगेशन एंड पेनल्टी। ई-वे बिल के साथ रिकंसिलेशन बनाओ कि जो ई-वे बिल में डाटा गया है क्या उसके टैक्स इनवॉइसेस पे सारा आप टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो आपको रिकंसिलेशन बनानी है। कुछ ई इनवॉइसेस जो जनरेट करने हैं वो आप चेक कर लो कि हाँ आपने ई इनवॉइसेस जनरेट कर लिया है नहीं कर लिए। अमेंडमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है GST 1 में बिकॉज ऑफ रॉन्ग फर्निशिंग ऑफ योर कस्टमर GSTN, या कोई इनवॉइस नंबर गलत चला गया, मतलब आपने GST 1 फाइल की है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, उसमें गलती चली गई है GSTN में, इनवॉइस नंबर में, तो वो सारी अमेंडमेंट्स आप अभी कर लो इन द मंथ ऑफ सितंबर 22 फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 बिकॉज ये लास्ट मंथ है। सितंबर 22 में आपको सारी की सारी अमेंडमेंट्स कर लेनी है। चेक वेदर द GST पेड ऑन एडवांसेस रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 वो प्रॉपरली रिपोर्ट या एडजस्ट हो गए या नहीं हो गए 1 और 3B में, बिकॉज सप्लाई ऑफ सर्विस में जब आपको एडवांस मिलता है तो आप टैक्स पे करते हो GST। सिमिलरली कोई अगर आपको मटेरियल आपने सेंड किया था जॉब वर्क के लिए, अगर वो रिटर्न हो गया विद इन टाइम पीरियड 1 ईयर एंड कैपिटल गुड्स 3 ईयर के लिए, इनपुट भेजते हो तो 1 ईयर में आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड भेजते हो तो 3 साल में वापस आ जाना चाहिए। तो इसको आपने ड्यूली रिपोर्ट किया या नहीं किया इन ITC 04 मटेरियल जो आप सेंड करते हो जॉब वर्कर के लिए। फिर आप जो गुड्स भेजते हो ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब अभी सेल नहीं है, सिर्फ आपने अप्रूवल के लिए भेजी हैं गुड्स, तो क्या ये रिटर्न होगी विद इन 6 मंथ? अगर नहीं तो क्या इसको टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे सेल कर दिया गया? तो आपको ये चेक करना है। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या कि आपको अपना रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ई क्रेडिट लेजर, ई लाइबिलिटी लेजर्स को प्रिपेयर करना है और रिकंसाइल करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने स्पेसिफिकली डिस्कस कर ली है, आपको टेक केयर करना है 9 के लिए। अपना सितंबर मंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो काफी रेलेवेंट होने वाली है, आगे शेयर कर देना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।